सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हाँ भाई जवानों, चलो आज स्टार्ट करने वाले हैं नीट का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वाला सीरीज, जिसमें अपन 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इन 5 सालों में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये जो सीरीज है। मेरे को लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो मेरी भी कुछ हेल्प कर दो यार। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो यार, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मेरा चैनल अभी इनिशियल स्टेज में है, थोड़ा ग्रो होने में मदद कर दो मेरी भी, तुम्हारी भी बहुत मदद हो जाएगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यूनिट्स का। ठीक है, तो यूनिट्स के जो टॉपिक है उसमें से 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 सालों में, जो कि 2020 में आया है एक, और एक आया है 2019 में। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि द एंगल ऑफ 1 मिनट, 1 डैश लिखा है उसको 1 मिनट पढ़ते हैं, इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए। तो देखो यार 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/60 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ, तो क्या 1/60 आंसर है? नहीं, यहां पे पूछा है रेडियन में, और 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/60 इंटू π/180। ठीक है, ये होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हो 1 डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तुम लोग को ये वाला ए वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ इसको। ठीक है, मैं यहाँ आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए पहले से ही सॉल्व कर चुका हूँ। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, यही जाएगा पक्के से। ठीक, तो अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की, जो कि नीट 2019 में आ चुका है। ठीक है, ये क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है वो समझते हैं। तो अपन थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे dQ/dt, ये टी टाइम का है, इज इक्वल टू KA डेल्टा T/L करके एक फॉर्मूला होता था क्या? हाँ, देखा सा तो लग रहा है, हाँ हल्का हल्का आएगा याद, देखा सा। तो ये जो K है वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/A डेल्टा T इंटू dQ/dt। अब dQ/dt जो है पावर होता है, तो इन सब का जो है अब अपन यूनिट डालना चालू करते हैं। तो K इज इक्वल टू लेंथ का होता है मीटर, अपॉन एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इंटू dQ/dt जो है वो पावर होता है, और पावर का क्या होता है वाट, तो W। ठीक है, तो ये 1 मीटर से ये 1 मीटर कट जाएगा, M ऊपर आ जाएगा, K ऊपर आ जाएगा, तो K थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स वाट। वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, जो कि B वाला C वाला ऑप्शन है, ये वाला वो करेक्ट है। ठीक है, होप इतना समझ में आएगा, ये नीट 2019 में आया था। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि सेकंड टॉपिक क्या है, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सब अब अपन बात करने वाले एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर से कितने क्वेश्चन उठ के आए हैं उसके बारे में। ठीक है, फ्रॉम 2017 से 2021। ठीक है, तो 2021 में एक क्वेश्चन उठ के आया है जिसको अपन अभी सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि एक स्क्रू गेज है, वो क्या बोल रहा है, गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर। एक स्क्रू गेज को किसी वायर का डायमीटर मेजर करने के लिए यूज किए, वो उसका मेन स्केल में वो 0 mm दिया। ठीक है, मतलब बहुत पतला वायर है, और सर्कुलर स्केल में वो 52 डिविजन्स दिया। ठीक है, गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल डिवीजन करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब 1 mm में 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ वायर इज, वायर का डायमीटर क्या होने वाला है? तो देखो यार, डायामीटर का जो है सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि होता क्या है। तो डायामीटर इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, हाँ यही होता है। मेन स्केल रीडिंग पता है 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग पता है 52 है, लीस्ट काउंट पता है क्या? नहीं, तो लीस्ट काउंट पहले निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ
डिवीजन। हाँ ठीक है, तो अब जिन लोग नहीं पढ़े हैं ये चैप्टर, ये होता है ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, पिच क्या दिया है यहाँ पे, पिच दिया है 1 mm। ठीक है, मतलब पिच क्या होता है, एक बार ऐसे राउंड घुमाऊं तो कितना आगे जाता है, तो 1 mm आगे जाता है। ठीक है, 1 दिया है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स कितना दिया है 100, तो 100 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा 0.01। ये क्या आया मेरा लीस्ट काउंट आया। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, लीस्ट काउंट आ गया। अब डायमीटर निकालता हूं तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या है 0 प्लस लीस्ट काउंट क्या है 0.01 इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 52। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ तो 0 पॉइंट हटाया 0.1 है अपॉन 100 आया है। ठीक है, इंटू 52, तो ये हो जाएगा 52/100, तो हो जाएगा 0.52। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक ठीक, एक सेकंड यार, नहीं सॉरी, ए इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ ये चीज़ सेंटीमीटर में दी, ये चीज़ mm में आई है मेरे पास। ठीक है, और ये mm में आई है मतलब 0.001 सेंटीमीटर आएगा। और ये जो आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट जो है अपन 0.01 नहीं लेंगे, 0.001 लेंगे। ठीक है, यही गलती जो है बहुत सारे लोग करते हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने भी अभी की। ठीक है, और ऐसे करके बनाएंगे और आखिरी में जो आंसर है वो 0.052 आएगा। ठीक है, जो कि है डी वाला ऑप्शन। बीवेयर ऑफ दिस थिंग, इस चीज से सावधान रहना, यही होता है। ठीक है, मेरे को अभी कैसे पता चला मैं गलत किया, तो मेरे को ऐसे पता चला क्योंकि ये आंसर यहाँ सेंटीमीटर में दिया है और ये जो चीज़ें हैं ये सब mm में दी हुई हैं। इससे मेरे को पता चल गया कि यार मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर दिया हूँ, क्योंकि ये mm में है, उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे इस mm को तो ये आ जाएगा, उस सेंटीमीटर वाले लीस्ट काउंट को इसमें डालेंगे तब डायमीटर ये आएगा। ठीक है, होप क्लियर होगा, गलती सबसे होती है। ठीक है, इस गलती को तुम एग्जाम में रिपीट ना करो, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्या बोलता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, टाइम इंटरवल क्लॉक मेजर कर रहा है, उसका रीडिंग है 1.25 सेकेंड, 1.24 सेकेंड, 1.27 सेकेंड, 1.21 सेकेंड और 1.28 सेकेंड। ठीक है, अब बोला है व्हाट इज परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो परसेंटेज रिलेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, परसेंटेज रिलेटिव एरर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंथ है तो डेल्टा एल बाय एल होता है, इसमें टाइम दिया है तो डेल्टा टी एवरेज, एवरेज बोला अपॉन टी एवरेज इंटू 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज के लिए। अब टी एवरेज क्या है, टी एवरेज इस टाइम का एवरेज है, तो निकालते हैं 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 अपॉन 5, ये क्या है टी एवरेज। 1.25 ठीक है, 6.25 बाय 5 दैट इज 1.25 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो टी एवरेज आ गया। हाँ, अब डेल्टा टी एवरेज भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी एवरेज कैसे निकालेंगे,
यहाँ लिखेंगे डेल्टा टी एवरेज। एक सेकेंड, ये हो गया ना, तो इसका यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। डेल्टा टी एवरेज, इसको निकालने की विधि थोड़ी अलग है। इसके लिए क्या होता है, टी एवरेज जो आया है उससे सारी वैल्यूज को माइनस कर करके प्लस करना। मतलब जैसे टी एवरेज आया 1.25, तो 1.25 माइनस पहला वैल्यू क्या है 1.25, 1.25 डाला, ठीक है, प्लस करूंगा। सब मैग्नीट्यूड में मतलब प्लस रहेगा, सब पॉजिटिव में रहेगा, तो मैग्नीट्यूड इसीलिए डाल रहा हूँ। फिर 1.25 ये माइनस सेकेंड वैल्यू कौन सा है 1.24, 1.24 डाला, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 1.25 प्लस 1.27, मतलब माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 1.27 मैग्नीट्यूड प्लस 1.25 माइनस 1.21 मैग्नीट्यूड में ना सब, 0.25 माइनस 1.21, ठीक। और एक बच गया प्लस 1.25 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ कितना 1.28, ठीक है, अपॉन कितना 5, ठीक है। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा एवरेज का, ये तो 0 हो गया पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म 0.01 हो गया, ठीक है, 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03। पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं देखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा है, तो ये आ जाएगा 0.1। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा, और कहाँ लिखूं यार, चलो यहीं इसी के आगे लिखते हैं ना। तो यहाँ क्या आएगा 0.1 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। देखना 0.1, 0.02, 0.2 सबको ऐड करोगे तो 0.1 आ जाएगा। अभी तक 0.01 में चल रहा था ना, अब 0.1 आ जाएगा। इसका बाई 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 0.02, ठीक है। अब ये डेल्टा टी आ गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 करेंगे। तो डेल्टा टी कितना आया है, वो आया है 0.02 अपॉन टी कितना आया है 1.25 इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 0.02 बाय 1.25 है, तो 2 बाय 125 इंटू 100 कर सकते हैं क्या, कैसे 0.02 का पॉइंट हटाए और इसका 2 पॉइंट हटाए, तो दोनों पॉइंट हटा तो हट गया, ऊपर 100 नीचे 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे ही पॉइंट हटता है नीचे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर का पॉइंट हटा ऊपर 100 मल्टीप्लाई की, काट दिए दोनों को, तो ये आया इतना। अब ये 25 का मल्टीपल है तो 25 4 टाइम्स में जाता है ये, और ये 5 टाइम्स में। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 2 आ जाएगा 8, और 8 बाई 5 कितना होता है 1.6, तो 1.6% इसका आंसर है। ये 1.6% पूरा खिचड़ी बन गया है यहाँ पे, ठीक है। होप लेकिन समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, ठीक है। 1.6% इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, जो कि नीट 2020 में आया है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अ स्क्रू गेज है, उसका लीस्ट काउंट है इतना, ठीक है। लीस्ट काउंट दिया हुआ है और दिया हुआ है कि उसमें है 50 डिविजन्स, और उसका जो सर्कुलर स्केल है उसका पिच पूछा है, ठीक है। उस स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल का पिच पूछा हुआ है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो अपने को पिच निकालना, तो पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन होगा क्या, हाँ। तो लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 इंटू, और अब अपने को कितना डिवीजन दिया हुआ है 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। यही अपना आंसर है। ये नीट 2020 में है। अब बताओ हलवा क्वेश्चन नहीं है क्या, है कि नहीं यार, हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं, नीट 2020 के क्वेश्चन को, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसको ध्यान से देखना, सिग्निफिकेंट फिगर बोल दिया है,
ठीक है, एकदम ध्यान से करना है ये क्वेश्चन गलत होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो 9.9900 मीटर लिख सकते हैं इसको, और 0.0099 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 9.9801। क्या ये आएगा? हाँ, तो इस हिसाब से तो डी आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, डी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट के बाद ये जो पहला टर्म है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2। पॉइंट के बाद इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2। जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते पॉइंट के बाद, कब? जब सामने जीरो हो। अगर यहाँ 1.0099 होता तो ये 0 को सिग्निफिकेंट फिगर लेते, लेकिन यहाँ क्योंकि जीरो है तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट के बाद, 9 और 9। तो मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए। तो यहाँ पे 9.9801 पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। 2 में कन्वर्ट करूँगा तो 9.98 हो जाएगा क्या? हाँ, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ना कि डी वाला। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों का आंसर ये आया होगा और गलत हुआ होगा। ये ऑप्शन या फिर ये आंसर एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन। ठीक है, एन डिवीजन है मेन स्केल का, और एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, nth डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो n-1 डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट निकालना है किसका? वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, ठीक है। अब n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या? n-1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लिख सकता हूँ। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना? ये होता है। अब वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह ये है n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो क्या इसको डाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, n को इधर लाऊंगा, मेन स्केल डिवीजन कॉमन निकालूंगा। ठीक है, n को इधर लाऊंगा तो यहाँ पे क्या लीस्ट काउंट की जगह सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल डिवीजन बाय n बचेगा क्या? हाँ, कैसे? n को इधर लाया, ठीक है, n माइनस n प्लस 1, तो n माइनस n तो कट गया, प्लस 1 बाय n बचा और मेन स्केल डिवीजन कॉमन, तो मेन स्केल डिवीजन बाय n आ गया लीस्ट काउंट की जगह। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर मान लेते हैं कि कोई स्केल है उसमें 10 डिविजन्स है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। अब मैं सिर्फ एक डिवीजन की बात करूं तो क्या तुम लोग 1/10 कर दोगे? हाँ, मतलब इसमें अगर 10 डिविजन्स है और मैं सिर्फ एक डिवीजन की बात करूं तो 1/10 करोगे ना? हाँ। और अगर कोई स्केल दिया हो जिसमें n डिविजन्स है और उसमें सिर्फ एक स्केल डिवीजन की बात करो, 1 मेन स्केल डिवीजन की, तो क्या तुम लोग एक मेन स्केल डिवीजन को 1/n लिख सकते हो क्या? अगर उसमें n डिवीजन है और सिर्फ एक डिवीजन की बात करनी है तो क्या 1/n लिख सकते हैं? जैसे 10 डिवीजन था, सिर्फ एक डिवीजन की बात की तो 1/10, n डिवीजन है, सिर्फ एक मेन स्केल डिवीजन की बात की तो 1/n। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू क्या 1/n² आ सकता है क्या? 1 मेन स्केल डिवीजन की जगह 1/n डालेंगे तो 1/n² आएगा क्या? हाँ, तो ये जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, होप इतना क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार इस नीट 2018 के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक का एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
ये क्या बोलता है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक स्मॉल स्टील बॉल का डायमीटर मेजर किया, किससे? स्क्रू गेज से, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट कितना आया? इतना, ठीक है। तो लीस्ट काउंट तुम पता चल गया अपने को, ये देखो ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज इतना, मेन स्केल रीडिंग 5 mm दिया हुआ है, और 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दे दिया। अबव द रेफरेंस लेवल द स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ इतना। तो 0 एरर जो है स्क्रू गेज में इतना दिया हुआ है, तो अपने को बोला डायमीटर निकालने, ठीक है। तो डायामीटर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिखते हैं अपन। तो डायामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, और अगर 0 एरर दिया है तो माइनस ऑफ 0 एरर, ये होता है। हाँ बिल्कुल ये होता है। अब यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना दिया है? 5 mm, तो 5 लिख देता हूँ यार पढ़े। तो D इज इक्वल टू, इंक डालना पड़ेगा इसमें, 5 प्लस लीस्ट काउंट कितना दिया है बड़े? 0.001 इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25, 25 काम 25 है, माइनस 0.004, ठीक है। यही है, हाँ यही है, सब डल गया। चलो अब करते हैं सॉल्व। तो D इज इक्वल टू 5 प्लस, एक सेकेंड, कुछ सेंटीमीटर में दिया है क्या? अरे हाँ, ये जो 5 है वो mm में है। अब अगर मेन स्केल रीडिंग mm में दिया है, वो भी 5 mm, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो ये 0.5 सेंटीमीटर आएगा क्या? हाँ, तो ये 0.5 हो जाएगा। इनटू करूँगा तो ये 0.025 हो जाएगा प्लस 0.004 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करूँगा तो डायमीटर आएगा 0.529, ठीक है, जो कि अपना है ऑप्शन डी। ये नीट 2018 का क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक डायमेंशन की। तो डायमेंशन से पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन उठ के आएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2021 और 2020 में ही उठे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोलता है कि इफ एफ फोर्स, acceleration a and time t are chosen as fundamental physical quantity, then dimension of energy is, energy का dimension in terms of force, acceleration and time के terms में दिखाना है, ठीक है। तो एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एनर्जी का जो खुद का जो वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो होना चाहिए ml² t-2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब अपने को क्या दिया, फोर्स का टर्म्स में दिखाना है तो फोर्स की पावर ए ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन के टर्म्स में दिखाना है तो एक्सेलरेशन का पावर बी ले लेते हैं, और टाइम के टर्म्स में दिखाना है और टी का पावर सी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम सबका खोलते हैं। तो फोर्स का होता है mL/t-2 टू द पावर a, और एक्सेलरेशन का L/t-2 टू द पावर b, और t तो t ही रहेगा और इससे नीचे खुलता ही नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mL² t-2 इज इक्वल्स टू m सब जगह से लेंगे तो m टू द पावर a ही बचेगा क्या, हाँ, और कहीं m है क्या, नहीं। यहाँ l का पावर a है, यहाँ l का पावर b है, तो l का पावर a प्लस b हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ t का पावर -2a है, यहाँ t का पावर -2b है, और यहाँ t का पावर है c, तो t हो जाएगा -2a -2b प्लस c। अब ये जो इक्वेशंस है, m का पावर a है और यहाँ m का पावर 1 है, तो क्या यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1 आया क्या, a प्लस b, l का पावर a प्लस b और यहाँ l का पावर 2 है, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 आया क्या, और a का वैल्यू तो 1 हो गया, तो b का वैल्यू भी 1 आया क्या, यहाँ a का वैल्यू 1 डालूंगा तो हाँ, -2a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू -2, तो -2a -2b प्लस c इज इक्वल्स टू -2, तो a की जगह 1 डालू तो -2, b की जगह 1 डालू तो भी -2, तो -4, तो c इज इक्वल्स टू 4 -2 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, f का पावर क्या लिया था a, तो f का पावर a लिया था, a कितना आया 1 तो 1, a का पावर कितना लिया था b कितना आया 1 तो 1,
टी का पावर कितना लिया था c और t कितना आया 2, तो ये t स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे खेलना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक ये नीट 2021 का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नीट 2020 में, जो कि बहुत सस्ता क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा है, तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गया mLT-2 अपॉन एरिया हो गया L स्क्वायर, L से एक L कट गया तो mL इनवर्स T-2, mL इनवर्स T-2 दैट इज सी वाला ऑप्शन। ये 2020 में आया ये हलवा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो कि नीट 2021 में आया है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर E और G डिनोट कर रहे हैं एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, तो E बाय जी क्या होगा डायमेंशन, ठीक है। तो देखो यार, एनर्जी जो है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मतलब हाफ mv² भी ले सकते हो, ठीक है। अब हाफ तो हो गया, तो mv² भी ले सकते हो, तो तुम लोग को यहाँ से मिल जाएगा mL² T-2, ठीक है। ये एनर्जी हो गया, ठीक। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। G निकालना है यहाँ पे, तो G = F r² बाय m1 m2 डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, r होता है L² और यहाँ m1 m2 होता है m², ठीक है। तो G का डायमेंशन क्या हो जाएगा जी, बोलो G का डायमेंशन बोलो, तो ये हो जाएगा m इनवर्स, क्योंकि m से m² है तो एक नीचे m बचेगा, तो m इनवर्स L³ T-2, ठीक है। और E बाय जी करेंगे तो E बाय जी = यहाँ है mL² T-2, ठीक है, और यहाँ है m इनवर्स L³ T-2 तो T-2 से T-2 तो गया, तो D का पावर तो हो गया डायरेक्ट 0, ठीक है। m इनवर्स है मतलब m⁻² हो जाएगा, और L² से ये L गया, तो यहाँ बचेगा m² L इनवर्स T⁻0, m² L इनवर्स T⁻0 दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो इसी के साथ जो है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन है, जो नीट 2027 से आए थे, मतलब 2017 से आए थे 2021 तक, उनको अपने पूरा कंप्लीट कर लिया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। अभी इनिशियली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे यार, ठीक है। तो चलो सपोर्ट कर देना प्लीज़, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट मार लो।